ये वही लोग हैं हम जो इस्लाम का दम भरते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम होने का दावा करते हैं। जुमा में मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं कह पाऊँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस्लाम ने कहा कि खुसर और बहू के दरमियान कितना और कैसा फासला हो, देवर और भाभी के दरमियान कितना और कैसा फासला हो, साले और बहनोई के दरमियान कितना और कैसा फासला हो, ये डिस्टेंसिंग खुद अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने मेंटेन करने का हुक्म दिया है। वरना अगर खुदा ना खास्ता ये डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई तो मसाइल इतने भयानक और ख़तरनाक हैं उसके बाद के कि सिर्फ अल्लाह गफूरुर रहीम कहने से काम नहीं चलने वाला है। हर चीज़ में नहीं चलता अल्लाह गफूरुर रहीम है। जैसे किसी ने किसी का माल खा गया, बहनों का हक खा गया, बहनों की मीरास को तकसीम नहीं किया, इस्लाम ने जो कायदा बताया है उस एतबार से नहीं किया, और फिर जब कभी उसको पता चला, उसके इल्म में सही बात आई कि ये होना चाहिए था, ये हमने नहीं किया, तो अब कितने ही दो दो रकातें पढ़कर वो अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगता रहे कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो बड़ा गफूर रहीम है। तो ये तो होगा कि उस गुनाह को अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन हक़ अभी भी बाकी रहेगा। नहीं समझ पाए शायद आप? गुनाह तो माफ़ हो जाएगा लेकिन हक़ अभी भी बाकी रहेगा। अरे भाई, ये ऐसे ही है जैसे किसी के पैसे आपके ऊपर 1000 रुपये, तो आपको एहसास हो कि कर्ज़ा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और कर्ज़ा देना चाहिए, तो चलो जल्दी से मुसल्ला बिछाता हूँ, अल्लाह मुझे खूब माफ़ फरमा, मैंने कहाँ से कर्ज़ा ले लिया था, अब तो मुझसे देना तो हो रहा लेकिन दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या करूँ, अब जान दे तू गफूरुर रहीम है। तो जो लेट हुआ ये कर्ज़ देने में, ये गुनाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा कि एहसास हुआ बंदे को, लेकिन 1000 रुपये अभी भी देना बाकी है, वो माफ़ नहीं होने वाले। तो ऐसे ही अगर ये जो सामाजिक फासलों का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसमें अगर गड़बड़ हुई तो अल्लाह गफूरुर रहीम है बोलकर काम नहीं चलने वाला। अब उसके जो अहकामात नाफिज होते हैं वो नाफिज होंगे बहरहाल, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह न करे खुसर और बहू के दरमियान वो फासला ख़त्म हो गया जिस पर शरीयत ने पाबंद किया कि इतना रखो, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अगर नहीं मेंटेन कर सके, मसाइल बड़े संगीन हैं। मैंने अर्ज़ किया मैं जुमे में इस वक्त तफसील में जाऊँ, वक्त नहीं रहता है। आपका काम है फिर तफसील से आप उलमा इकराम से, मुफ्तियान से पूछा करें। खुदा ना खास्ता देवर और भाभी के दरमियान का जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं रहा, तो फिर शरीयत क्या कहती है ये भी हमारे जहनों में होना चाहिए। बहन भाई और साली के दरमियान उतना फासला कायम नहीं रह पाया, शरीयत क्या कहती है? हो ये रहा है, बैठे भाभी और देवर हंसी मजाक करते हुए, बुढ़े बड़े खुद बिठा देते और इस पर कोई स्टेप नहीं लेते। अरे मेरे भाई, भाभी और देवर तो छोड़िए, इस्लाम ने बालिग होने के बाद बाप को भी पाबंद किया है कि अब बालिग बच्ची के साथ किस तरह का बर्ताव करें, ये इस्लाम है। वो जब तक बालिग नहीं थी, छोटी थी, गोद की बच्ची थी या बहरहाल छोटी थी, तब आप उसको लीजिए, बोसा दीजिए, गोद में घुमाइए फिराइए, जो कर सकते हैं आप छोटे बच्चे के एतबार से। जैसे ही वो बालिग हो जाती है, अब इस्लाम पाबंद करता है कुछ चीज़ों का। बाप को कहा कि ये मेंटेन करो, अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है। क्यों? आप वो छोटी सी बात नहीं सुनते हैं, बड़ी मशहूर सी बात कि जब बच्चे 10 साल के हो जाए तो आप उनका बिस्तर अलग कर दो। क्या हिकमत है इसके पीछे? यहाँ तक कि सगे भाई और बहन के दरमियान भी अब बालिग होने के बाद इस्लाम ने पाबंद किया कि इस तरह से रहना है, इनको इतने फासले से रहना है। अब एक दूसरे को छूना और एक दूसरे को बोसो किनार किसी भी मतलब ताज़ीम के साथ ही क्यों ना हो, ये साहब इसको मालूम कीजिए ना।